म्यूचुअल फंड का सीन थोड़ा डामाडोल होता दिख रहा है। लास्ट के 3 से 6 महीनों में ज्यादा रिटर्न्स नहीं आए हैं, जो कि लोगों को आदत पड़ गई थी। हर इंसान एसआईपी मंथली एसआईपी बोल बोल के करोड़ों के पोर्टफोलियो बनाने की बात कर रहा था, ये भूल गया था कि भाई मार्केट भी तो डाउन होते हैं। क्योंकि इतने सारा मार्केट डाउन हो गया है, रिटेल इन्वेस्टर फिर से परेशान हो गए हैं, म्यूचुअल फंड अच्छे ढूंढ रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है जिनको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इसमें क्राइटेरिया भी बताऊंगा, सिर्फ रिटर्न का क्राइटेरिया नहीं होता, और भी क्राइटेरिया होता है जैसे AUM, एक्सपेंस रेशियो, एंड थोड़े टेक्निकल बात करूंगा कि कैसे आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। कोई म्यूचुअल फंड जिसका AUM 40,000 करोड़ से ऊपर का है, भाई अगर वो 1% भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे, दैट इज 400 करोड़, तो कंपनी में काफी ज्यादा ऊपर नीचे ला सकती है। इसलिए हाई AUM म्यूचुअल फंड्स को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि उस जगह RBI की भी गाइडलाइंस एंड रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। एंड म्यूचुअल फंड मैनेजर के खुद के पास रिस्ट्रिक्शंस जाते हैं कि मैं एक साथ बहुत सारा बल्क नहीं खरीद सकता किसी अच्छी अंडर वैल्यूड कंपनी में। तो उससे होता कुछ नहीं है, आपका पोर्टफोलियो ही हैम्पर होता है। तो वी विल टॉक अबाउट गुड सेट ऑफ एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। सो लेट्स गो। तो अगर आप क्रिसिल की रैंकिंग के हिसाब से देखोगे, मतलब कितने बेटर स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, तो अगर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आप देखोगे, यू विल सी निप्पॉन इंडिया का सबसे ऊपर है। इसका AUM भी ज्यादा है, 34,000 करोड़ का। फिर बड़ौदा BNP, इसको आप कंसिडर कर सकते हो, इसको मैं बताऊंगा। 2,400 करोड़ का ही AUM है, 5 स्टार रेटेड है। ICICI प्रूडेंशियल 66,000 करोड़ AUM, भाई इसको अवॉइड करना। इन्वेस्को 4 स्टार है। बंधन लार्ज कैप 4 स्टार अगेन। GM लार्ज कैप। टॉरस कौन सा है भाई, ये नए नए म्यूचुअल फंड मैनेजर्स कहाँ से आ गए। बट देन इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, इतना डीप में भी नहीं जाएंगे। वी विल टॉक अबाउट अ गुड सेट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले ये बात करती है कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होता क्या है। वेल, एवरी म्यूचुअल फंड मैनेजर का गोल यही है कि वो इंडेक्स बीट कर रहा है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैनेजर का गोल है कि वो स्मॉल कैप इंडेक्स को बीट कर रहा है। मिड कैप म्यूचुअल फंड मैनेजर का गोल है वो मिड कैप इंडेक्स बीट कर रहा है। और ऐसे ही लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मैनेजर का गोल है कि वो निफ्टी 50 को बीट कर रहा है, जिसको लार्ज कैप इंडेक्स भी बोला जाता है। ब्लू चिप स्टॉक्स जिनको बोला जाता है टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। तो हर म्यूचुअल फंड मैनेजर का काम है कि वो अपने काउंटर पार्ट या बेंचमार्क के इंडेक्स को बीट करना चाहता है। तो अगर इंडेक्स 12% से ग्रो कर रहा है, वो चाहता है मेरा म्यूचुअल फंड 13 से ग्रो हो जाए, दैट्स इट। सिर्फ आधा 1% ऊपर है तो मेरा काम ठीक है। अगर मेरा म्यूचुअल फंड 11% से ग्रो कर गया और इंडेक्स 12 से ग्रो कर रहा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये नहीं होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, दैट इज इंडेक्स को बीट करना। क्योंकि इंडेक्स एल्गोरिथम चलाया हुआ स्कीम होता है कि भाई टॉप 50 कंपनीज पकड़ी, उसमें कुछ पैसा डाल दिया एंड उसमें इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड चला दिया। उसको ETF भी बोलते हैं एंड पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। तो अगर इंडेक्स को बीट नहीं किया तो नौकरी खतरे में आ सकती है। इसलिए म्यूचुअल फंड मैनेजर्स दिन रात लगे रहते हैं सिर्फ उस इंडेक्स के 1% को बीट करने के लिए। तो अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का डेटा देखोगे, हम 5 ईयर्स 3 ईयर्स का डेटा नहीं देखेंगे, बिकॉज थोड़ा आउटलियरिश टाइप का परफॉर्मेंस हुआ है म्यूचुअल फंड्स का कुछ लास्ट 5 साल में। मार्केट बढ़ते ही बढ़ते गए हैं, 6 महीने में देखा है जो गिर रहा है, उससे पहले तो हमने देखा ही नहीं था कोविड के बाद। तो अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का डेटा देखोगे, निफ्टी हैज गिवन 11.8% का रिटर्न, CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं लिया है, एनुअली लिया है। तो अगर आप ये म्यूचुअल फंड्स देखोगे जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में, निप्पॉन ने 15%, बड़ौदा BNP ने भी अगेन 15%, ICICI ने भी 15%, तो इन सब ने अच्छा किया है। दिक्कत कहाँ आई है? DSP, एडलवाइज, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, रोबेको, इन सब ने कम दिया है। दिक्कत कहाँ आई है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसमें से कुछ म्यूचुअल फंड्स तो 10 साल पुराने ही नहीं है, जैसे ITI का हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, महिंद्रा मैन्युलाइफ हो गया, क्वांट लार्ज कैप फंड हो गया, ये मोतीलाल ओसवाल, ये भाई 4-5 साल पुराने म्यूचुअल फंड है। तो इनके पास डेटा भी नहीं है, हालांकि ये आ गए, एस्टैब्लिश हो गए, AUM कम है, बट इसमें 10 ईयर्स का डेटा नहीं है। टेक अ 10 ईयर का होराइजन एंड उसमें लेवल अप करो अपना इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की अब बात करूँ कि किस में आपको करना चाहिए, सिंपल लिस्ट बताता हूँ। बड़ौदा BNP पैरिबास, कैनरा, रोबेको एंड एडलवाइज म्यूचुअल फंड्स, ये अच्छे गुड म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करते हो या इन तीनों को भी स्टडी करते हो, तो आपको समझ आएगा कि इन पे बेट लेना सही रहेगा। सिंपल, आप अपनी थीसिस के हिसाब से चलो, कितना % आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन लार्ज कैप का है एंड उस हिसाब से डिसाइड करना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा एंड आई विल सी यू सून।